आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुश आमदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इरफान, खैरियत से हैं आप? आजकल ईद की छुट्टियां हैं और ख़बरें वबरें तो है नहीं, तो प्रोग्राम करना ज़रा मुश्किल हो रहा है बड़ा, लेकिन खैर कोशिश करते हैं। नहीं सर, मुश्किल क्या कैसे हो रहा है? आपके पास तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपने भी जो है उसे ब्रेक करना है। जी 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 दौरा सऊदी अरब, वज़ीर आज़म साहब गए, उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट है आपके पास। तो खबरें तो सर बहुत हैं। हाँ, और अभी हम ब्रेक भी करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि सर दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो सऊदी अरब का दौरा जिसका जिक्र मैंने भी किया, और ख़बर भी आपसे हम लेंगे कि क्या खबर है और प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या बात हुई, वो आप तफसील से हमें बताएंगे। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो शहबाज शरीफ साहब की बरतानिया रवानगी है, और डील किससे हुई ये भी खबर जो है, इससे भी पर्दा जो है वो उठना चाहिए। और दूसरी तरफ हुदैबिया का जो केस है ये भी सर हुकूमत ने कह दिया कि इस पर भी इंक्वायरी होगी। तो ये तीन खबरें आज हमारी हेडलाइन के हवाले से। लेकिन सर सबसे पहले शो के शुरू में मैं चाहूँगा कि ये दौरा सऊदी अरब जो था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, बहुत ही क्रिटिकल था। हमारा वहाँ पर जाना, माजी में सऊदी अरब हमसे नाराज़ भी रहा, फिर वो आपने देखा कि उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ। अब इंटरेस्ट है अमेरिकन का, और उन्होंने यूज़ किया है सऊदी अरब का कार्ड को, यहाँ पर बेसिस को वो सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन सर ये होगा कैसे? और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, खबर हमें बता दें कि आपके पास खबर क्या है? बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, सऊदी अरब का दौरा सब कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत ही वाकई लैंडमार्क दौरा था। बड़ा एक गेम चेंजर ये साबित हो सकता है, और लोग, हमारे जो लोग गए थे वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इट विल बी ए गेम चेंजर। और वो किस तरह होगा वो अभी तक बात हुई नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस हुआ नहीं है। वो है सऊदी अरब के साथ कोशिश पाकिस्तान की शुरू से ये हो रही है, दो सालों से हो रही है कि जी वो सी पैक में बड़े एक बिग वे शरीक पार्टनर बन जाएं। अच्छा। और उन्होंने अभी तक मतलब कुछ इंडिकेशंस दी थी कि हम पेट्रोलियम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ और रिलेटेड फील्ड में करेंगे, लेकिन कोई फर्म कमिटमेंट नहीं थी। लेकिन इस दौरे में मेरी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से जब दौरा उनका ख़त्म हुआ, वो अभी मेरा ख्याल है जहाज़ में ही थे, तो उन्होंने कहा कि जी सी पैक हैज़ बीन ए मेजर इशू, और अब इसमें आ रहे हैं वो, और बड़े तरीके से आ रहे हैं। और जो उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट जो निकला, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के, उसमें डिटेल्स तो नहीं है, उसमें स्पेसिफिक डिटेल तो नहीं है, लेकिन एरिया सेक्टर्स दिए हुए हैं। उसमें एनर्जी भी है, उसमें पेट्रोलियम भी है, उसमें हाईवेज भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि सारी की सारी रिलेटेड हैं सी पैक के साथ। अब अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है, और जैसा कि लग रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बड़ा खुश हैं कि इट वॉज एन एक्सीलेंट विजिट और ये बिल्कुल सी पैक में वो आएंगे, तो ये जो अफवाहें चल रही हैं और ये जो बातें हो रही हैं, जो कि आपने भी अभी जिक्र किया कि जी अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को, और अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं कि जी बेसिस दे दें, और ये सी पैक में अगर सऊदी अरब फुल टाइम पार्टनर आ जाता है या एक सब्सटेंशियल पार्टनर आ जाता है, तो ये तो अमेरिकन पॉलिसी के बिल्कुल उल्टी तरफ चल रहे पड़े वो। और ये मतलब है कि देखना पड़ेगा कि ये सऊदी अरब अमेरिकन लाइन तो कर रहा है, या अब चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी लोगों के साथ सी पैक में मिलके ये एक इस ग्रुप में अगर आ गए तो ये तो बिल्कुल एक रीजनल सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। और लगता ये है कि सऊदी अरब वाले अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरी उसकी वजह ये है कि इसके जॉइंट स्टेटमेंट हमारा उसमें जो रिलीज़ हुआ है, उसमें अब ये कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा से ही जो हमारे मुक़द्दस होली प्लेसेस हैं उनकी तो सिक्योरिटी पाकिस्तान देता ही है, सऊदी अरब की हेल्प करता है। अब वो शायद पूरे सऊदी अरब की भी वो सिक्योरिटी का यानी एक तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है।
which can mean a lot more things, you know, जो कि खाली मक्का मदीना या मक्का और जो खाना काबा वगैरह की नहीं, पूरा अगर सऊदी अरब की सिक्योरिटी में पाकिस्तान आर्मी और ये इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दैट विल बी अनदर मेजर डेवलपमेंट। और उसकी गेम चेंजर सर, गेम चेंजर, ये बिल्कुल गेम चेंजर हो सकते हैं। और इसलिए इसको यानी गवर्नमेंट वाले तो एक तरीके से देख रहे हैं कि जी इट विल बी ए गेम चेंजर। इमरान खान साहब तो बड़े खुश हैं कि ये, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी आप देखें एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, जल्दी बन जाएगा। यानी अभी किसी को नहीं पता कि वो किस बेसिस पे वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये कैसे, और उनसे जो मैंने पूछा तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी ये जब चीज़ें जैसे ही शुरू होंगी तो इट विल चेंज थिंग्स, लोगों के आंखें खुली रह जाएंगी कि जी अच्छा ये भी अगर हो सकता है तो फिर वाकई पाकिस्तान इज गोइंग टू चेंज, और चेंज हो रहा है। शाहीन साहब, हेडलाइंस में आज दूसरी अहम खबर शहबाज शरीफ के हवाले से है। बड़ी कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने कि वो किसी तरह मुल्क से बाहर चले जाएं। दरख्वास्त किस तरह लगी, छुट्टी वाले दिन उससे एक रोज़ पहले ये लगवाई गई ताकि अगले दिन छुट्टी होगी, फिर कोई अपील में ना जा सके। लेकिन हुकूमत ने भी अपनी जो तैयारी थी वो पूरी की और रोक दिया। और अब यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं कि वन टाइम इजाज़त थी, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी पहले दिन कहा कि अदालत जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब का साथ दे रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं, और उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। अब ये किस किस्म की कार्रवाई होगी, अदालतों में कार्रवाई होगी? बड़े आप ये भी ऐड कर देना कि बड़े बड़े इदारों में जो दोस्त बैठे हैं। अच्छा, बड़े बड़े इदारों में जो बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े दोस्त बैठे हैं। हाँ बिल्कुल ऐड कर दिया सर। ठीक है जी। देखिए, शहबाज शरीफ ने तो एक ट्रिक चलाई थी और वो उनकी ट्रिक तकरीबन 90% तो चल गई थी, लेकिन आखिर में वो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट एक दफ़ा, और इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब दोनों एक दफ़ा इस सांप से डसे जा चुके हैं जब इनको इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब निकल गए थे इनके हाथ से, और वो उस वक्त तो चक्कर में आ गए थे। अब इन्होंने कहा कि जी अब हमने चक्कर में नहीं आना है। और तो अब देखिए, ये बिल्कुल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, सारा कुछ हो गया। वो पहले 2 दिन पहले से, यानी आप कॉन्स्पिरेसी कह लें या तैयारी कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें उनका, कि हर एक को इतना कॉन्फिडेंस है कि 2 दिन पहले से वो बुकिंग शेड्यूल करा के बैठे हुए थे। एप्लीकेशन देने से पहले ही उनके टिकट विकेट बुक हो गए थे, यानी दे वर सो श्योर कि जी बस ये तो होना ही होना है। तो गवर्नमेंट को भी पता लगा, गवर्नमेंट के पास देखिए कुछ भी कमज़ोर से कमज़ोर गवर्नमेंट हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी होती है, वो आपको कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेती है अगर पकड़ना चाहे। और यही हुआ इनके साथ। यानी कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन जैसा मैं आप 1-2 प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि जी जजेस की अथॉरिटी होती क्या है, यानी मीडिया की अथॉरिटी होती क्या है। एक मॉरल अथॉरिटी होती है, एक लीगल अथॉरिटी। ऑर्डर आप करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले दूसरे लोग होते हैं। इम्प्लीमेंट करने वाले अगर आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या उनको आप ट्रिक कर रहे हैं, या उनको आप समझ रहे हैं कि जी दे डोंट हैव एनी पावर, फिर वो पावर अपनी दिखाते हैं। और यही हुआ कि ऑर्डर कोर्ट के तो हो गए, लेकिन वो प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस इतना स्लो था कि वो पूरा ही नहीं हुआ। शहबाज साहब पहुंच गए एयरपोर्ट, वहाँ नहीं जाने दिया उनको, और अब फिर वो छुट्टियां आ गई और लंबा चौड़ा चल गया, और अब चैलेंज हो रहा है। और अब मगर इसमें जो अंदर की खबर जो है वो मेरे पास वो ये है कि जी गवर्नमेंट ने पूरी तरह ये फैसला कर लिया है कि अब हम शहबाज शरीफ फैमिली और इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने उनके ओहदों पे बैठे हैं इदारों में कहीं भी, वी विल कन्फ्रंट देम हेड ऑन, और अब हम उनसे लड़ेंगे। अब ये सोच लें कि जो भी उनकी पावर्स हैं, जो भी फिर गवर्नमेंट की पावर्स हैं, वो फिर इस्तेमाल होंगी। तो इस पे अब ये एक हमारे सामने ये आ गया है कि जी अब चैलेंज हो रहा है और नए केसेस खुल रहे हैं और पुराने केसेस को भी खोला जा रहा है। जी, आपने पुराने केसेस की बात की। खैर सर, इसमें बहुत सारी कानूनी नुकात भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हुदैबिया पेपर मिल केस को नए सिरे से तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। नैब का किरदार सर बड़ा मशकूक रहा। नैब ने कुछ चाहिए था कि उस वक्त अपील में जाती, लेकिन नहीं गई,
और ये पनामा केस के अंदर इस पर सरजनिश भी हुई नैब की, और पूरी कौम के सामने है कि क्या कुछ नैब ने किरदार अदा किया। और मैं सर इस मौके के ऊपर आपको रेफरेंस दूंगा ब्रॉडशीट का। आपको याद होगा कि उस वक्त भी नैब का किरदार कुछ ऐसा ही रहा। नैब लिस्टें बनाता था, और यहाँ पर हुदैबिया पेपर केस को जिस तरह रुकवाया गया, मुशर्रफ साहब, वो एनआरओ की मेहरबानियाँ हैं कि इसको ख़त्म कर दिया गया। नैब को क्योंकि उनके अंडर था सब कुछ, इसको इस्तेमाल किया गया। आपको लगता नहीं कि सर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए? ये महकमे तो जो मर्जी करते रहे, ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए जिस तरह ब्रॉडशीट की हुई, कि कौन जिम्मेदार है, किसने ये सब कुछ किया। और ना किसी को सजा हुई, ना कोई अपील हुई, और लेकिन दरखास्त जो है, ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। मेरा ख्याल है कि ये जिस इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं ये हो जाएगी शायद, और होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानबूझ के और डिलिबरेटली कानून को तोड़ मोड़ के और अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई चीज़ें लाई गई और बनाई गई और उसके बाद वो उनको मिल मिला के सब कर दिया गया, तो उसकी इंक्वायरी तो बिल्कुल हो सकती है। मगर ये जो अब हुदैबिया के केस में हम डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन वो तो कोई वकील साहब आपको अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जिस केस का मेरिट्स पे फैसला नहीं हुआ और ट्रायल ही नहीं चला, उस केस को आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये केस ख़त्म हो गया और इसका तो दोबारा ट्रायल नहीं हो? दोबारा तो ट्रायल क्या मतलब पहली दफ़ा ही ट्रायल नहीं हुआ, तो ये अब लीगली उसको कैसे पॉसिबल होता है? ये अब गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं और वो शायद करेंगे। दोबारा इंक्वायरी होगी, कोई भी एजेंसी करेगी, हो सकता है नैब ना करे, कोई और करे, और उसमें से जो निकलेगा वो अब देखें। लेकिन गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि जी इन सारे एवेन्यूज़ को हमने अब टैप करना है, इधर हमने जाना है, चाहे जो भी शोर मचाता है मचाता रहे। तो अब एक नया खेल चलेगा, और अभी मुझे तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्दी जा सकेंगे। शाहीन साहब, मेरा ख्याल है कि हुदैबिया के ऊपर हम मलाला से एक प्रोग्राम भी करेंगे और बताएंगे कि वो कौन से सर, वो हुदैबिया को तो आप डिटेल में करें, लेकिन मैं ज़रा मीडिया पे बात करना चाहता हूँ और मीडिया एथिक्स पे बात करना चाहता हूँ, और ज़रा वो नजम सेठी साहब के ख्यालात जो है ना वो तो हमें सुनाएं, फिर उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं पहले नजम सेठी साहब का ये क्लिप सुनवा देता हूँ, फिर इस पर हम बात भी कर लेते हैं जी। तो आज़ादी आ गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट होके आ गई। जमहूरियत में यकीन रखती थी, उनके लफ्ज़ बड़े फेमस होते थे कि मुझे द डिन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की जो आवाज़ है, खटपट है, ये एक्सेप्ट करना। मगर मीडिया नया नया आज़ाद हुआ था और मीडिया ने ठीक ठाक मोहतरमा की और आसिफ जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी हुकूमत की ठीक ठाक तनकीद शुरू कर दी आते सारी, और उसमें हमारे कोई दोस्तों का भी हाथ था, क्योंकि वो चाहते थे कि मोहतरमा को टाइट करके रखें, और गुलाम इसा खान भी यही चाहते थे। तो मोहतरमा बड़ी नाराज़ हुई कि ये मीडिया जो है इसने बड़ी गड़बड़ करनी शुरू कर दी है, करप्शन के इल्ज़ाम, हर किस्म के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए पहले 6 माह के अंदर ही। तो मोहतरमा ने फिर उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे खालिद खरल साहब, जो कि कमालिया से हैं। तो खालिद खरल साहब को मोहतरमा ने कहा कि एक कोड ऑफ एथिक्स, और हम कुछ नहीं कर सकते तो टाइट तो करें इनको सबको, तो कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और बनाई जाए और किया जाए। तो उन्होंने हमें राब्ता किया, CPNE, APNS वगैरह वगैरह। वो तो प्रिंट के लिए था ना। हाँ, मगर वो मैं आपको बता रहा हूँ उसका हशर क्या होगा। तो मैं आपको इशारा करने जाऊंगा कि यहाँ भी वही हशर होगा इसका भी, अगर कोई और रास्ते नहीं इख्तियार किए जाते। तो हम लोग सब गए खरल साहब को मिलने। उसमें खरल साहब ने कहा कि जी देखे ना जी, कुछ तो होना चाहिए ना, हाँ, हक, जिम्मेदारी, फ्रीडम, ये सारी बातें हुई। अच्छा, हमारे टैक्टिक्स क्या थे? हमारे टैक्टिक्स ये थे, ये तो नहीं कह सकते थे कि कोड ऑफ एथिक्स ना हो, तो बात तो माननी थी। कोई ड्राफ्ट वाफ्ट वो सारे बन चुके हुए थे। शाहीन साहब सुनवा दिया मैंने, बिल्कुल। देखिए, अब आपने सुना, ये बात कर रहे हैं, ये मीडिया के जो फरमा रहे हैं नजम सेठी साहब, ये पता नहीं किस मौज में थे या किस जोम में थे या कहाँ थे, ये क्या बात कर रहे थे, मगर ये बात ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने की है और टेप पे मौजूद है, वीडियो पे मौजूद है। और वो कहते हैं कि जी मीडिया को कोई एथिक्स नहीं होनी चाहिए, मीडिया कभी कोई एथिक्स नहीं मानेगा। दिस इज व्हाट ही मीन्स, दिस इज व्हाट ही सेज एक्चुअली। और वो मैंने तो बाद में पूरा प्रोग्राम भी सुना, उसमें वो कहते हैं मीडिया के साथ आप कुछ भी कर लें, कोई एथिक्स नहीं मानेंगे, हम अनएथिकल लोग हैं, हम फारिग लोग हैं, बदमाश लोग हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और उसके बाद जनाब वो बड़े आके भाषण भी देते हैं अपने टीवी पे बैठ के, और लोगों को समझाते भी हैं, और लोगों को सब कुछ वो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है,
नौकरी दे दो मुझे तो सब ठीक हो रहा है, नहीं दो तो सब खराब हो रहा है। बात ये है कि ये लोग मीडिया के ठेकेदार बने, और ये मीडिया के ठेकेदार इस तरह बने, कहते हैं हमें कुछ नहीं कहो, हम जो कह रहे हैं बस वो सब ठीक है। ये अब उस तरह नहीं चलेगा, ये बहुत इन्होंने मज़े कर लिए। और आखिरी मीडिया की बात मैं एक और छोटी सी कर दूं, मोहम्मद मालिक साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़ा ज़बरदस्त ठोक के प्रोग्राम करते हैं, मगर वो एकदम लेट जाते हैं। अभी 2 दिन पहले वो प्रोग्राम करते करते वो ज़ुबैर साहब जो है, ज़ुबैर साहब की हमने उस दिन बात की थी कि वो सर पे खड़े होकर सबके सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ना गया ना कुछ किया, और बोले जा रहे हैं झूठ। अब उनकी भी बात सुननी पड़ती है। और उनके सामने मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि जी ज़ुबैर साहब माफ़ कर दें, मैं आपसे अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी करता हूँ कि जी आपको 1 मिनट लेट हो गया आपसे बात सुनने में, आप मुझे माफ़ कर दें, उधर आगे चलें। और भाई मालिक साहब थोड़ा हिम्मत करो, अगर प्रोग्राम करना है और बात करनी है तो ज़रा जान पकड़ो, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। माफिया ना मांगे, माफिया ना मांगे, पब्लिकली ना मांगे, बाद में पाँव पड़ लें, आप जैसे कर सकते हैं कर लें, ठीक है। ओके सर, ये मीडिया एथिक्स जो है ये ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा तो सर इंस्टीट्यूशन ही तबाह हो गया, तो एथिक्स कहाँ से आएंगे? ना किसी ने बनने दिए, ना बन सके। ऐसा सेठ ने इस सहाफत को जोंक की तरह ये सेठ सर खा गया है कि सर मीडिया एथिक्स तो बहुत दूर की बात। मीडिया एथिक्स यही तो मैं बता रहा हूँ कि जी ये जो हालांकि नजम सेठी साहब तो सेठ नहीं थे, वो तो नहीं, जो दूसरे सेठ है अच्छा, ना, मगर जब वो मीडिया में आए और मीडिया में जरा उनका कोई टॉर बनी तो वो फिर कहते हैं कि जी हमें एथिक्स की कोई जरूरत नहीं, हम किसी एथिक्स को नहीं मानते। जब वो नहीं मानते तो वो आपके सेठ जो हैं वो कैसे मानेंगे? वो तो खैर सेठ तो बन ही गए, वो एडिटर, वो चीफ और मालिक और एडिटर सब वो बन गए, वो तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उनको तो छोड़ें, वो तो बाद में एक एक करके सबको जरा पकड़ेंगे। लेकिन ये कि ये जो बड़े हमारे ठेकेदार बन के आए थे, ये व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर करें, ट्विटर के ऊपर शेयर करें, अपने बाकी दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि मीडिया सेक्शन के अंदर भी हम लोगों को बताएं, एक्सपोज करें, और दूसरी तरफ जो शाहीन सिपाही साहब का 5 दहाइयों का जो तजर्बा है वो आपके सामने हम रखें, ताकि हमें रहनुमाई भी हो सके और इसके साथ साथ तालीम और तरबियत भी हो सके। और पहले सेक्शन के अंदर यकीनन बहुत सारी आज अंदर की ख़बरें भी शाहीन सिपाही साहब ने उनका तज़किरा किया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।